हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी क्लास 7th की जो सोशल साइंस की बुक है उसका जो पार्ट 2 आया है उसका चैप्टर नंबर 1, द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग। सो ऑलरेडी इसका कुछ पार्ट हमने कर लिया था। अब है नेचरिंग द सोइल। तो जो मिट्टी है, सोइल है, उसके अंदर जो है नेचर के अंदर या उनको नरिश जो है किस तरह से किया जाता है। हेल्दी सोइल इज क्रूशियल फॉर अ गुड हार्वेस्ट। तो हार्वेस्ट के लिए क्या होनी चाहिए? सोइल अच्छी होनी चाहिए। सोइल इज अ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम with organisms like bacteria, fungi, earthworm and insects. It has mineral, organic matters. तो बहुत सारे इसके अंदर जो है ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल जैसे कि हमस, वाटर और एयर, ये सब होता है। द ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल। अब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं इस मटेरियल को और इम्प्रूव करते हैं सोइल की हेल्थ को, जो क्या करती है, हेल्प करती है, अनेबल करती है इसको ताकि वो हेल्दी प्लांट को सस्टेन कर पाए। टू मेंटेन इट्स हेल्थ। अब इस हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए और इसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए फार्मर यूज वेरियस सोइल कंजर्वेशन टेक्निक। अब सोइल कंजर्वेशन क्या है? ये एक प्रैक्टिस है ऑफ मैनेजिंग सोइल टू प्रिवेंट इट्स डिग्रेडेशन एंड प्रिजर्व इट्स प्रोडक्टिविटी। जब इसकी प्रोडक्टिविटी को प्रिजर्व करके रखा जाता है और इसको डिग्रेड होने से प्रिवेंट किया जाता है, यानी कि बचाया जाता है एक तरह से। अब ट्रेडिशनल मेथड क्या है? अवर एंसेस्टर्स एम्प्लॉयड न्यूमरस इंजीनियस टेक्निक्स टू प्रोटेक्ट द सोइल। तो मिट्टी की जो है फर्टिलिटी बचाने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते थे। क्रॉप रोटेशन उसमें से एक ऐसा ही मेथड है वे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप, जहाँ पर अलग अलग टाइप की क्रॉप जो है ग्रो की जाती है सेम फील्ड में और डिफरेंट सीजन में, टू प्रिवेंट द सोइल फ्रॉम लूजिंग स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, ताकि उनके जो न्यूट्रिएंट है, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, वो ख़त्म ना हो जाए। तो अलग अलग सीजन में वो अलग अलग तरह की फसल उगाते थे। इक्वली इम्पोर्टेंट वॉज मल्टीपल क्रॉपिंग। इसी तरह से जो क्रॉप रोटेशन की तरह ही एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मल्टीपल क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है? वेयर मल्टीपल क्रॉप वर ग्रोन इन द सेम फील्ड। एक ही फील्ड के अंदर बहुत सारी फसल उगाई जाती है, जैसे हमने ऊपर देखा था। ठीक है, गन्ना था, आई थिंक गन्ने के साथ पंपकिन था या कुछ था, तो दो चीज़ें एक साथ थी। दिस रिड्यूस, अब ये क्या करती है? रिड्यूस करती है द रिस्क ऑफ पेस्ट एंड ऑल्सो एंश्योर्ड एट लीस्ट वन क्रॉप। जो पेस्ट होते हैं उनको कम करता है उन चीज़ों को, और कम से कम एक उस टाइम पे, मतलब एक फसल तो उगेगी ही उगेगी, ये चीज़ की श्योरिटी वहाँ आ जाती है। The crops were chosen in such a way that they would be periodic harvest from the same field. अब वो जो क्रॉप लगाई जाती थी सेम फील्ड में सेम टाइम पर दो तरह की फसल लगाई गई है, तो उसमें क्या होता था? उनको इस तरह से या इस तरह से चूज किया जाता था कि उनका पीरियोडिक हार्वेस्ट हो, कि पहले ये वाली आएगी, इसका हार्वेस्ट हो जाएगा, तब तक ये बन जाएगी, इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। दूसरा जो प्रैक्टिस है, अनदर प्रैक्टिस इज कंटोर प्लगिंग। अब ये क्या है? विच इन्वॉल्व प्लगिंग अलोंग द नेचुरल कर्व्स ऑफ द हिल स्लोप टू अवॉइड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को अवॉइड करने के लिए जो हिल स्लोप है उसके कर्व को नेचुरली प्लग किया जाता था फ्रॉम रेन वाटर। फार्मर ऑल्सो यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, सच एज जैसे कि काउ डंक। वो क्या करते हैं? रिप्लेनिश कर देते हैं सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को। नाउ डोंट मिस आउट, डिड यू नो डैट पंचगव्य इज अ फर्मेंटेड मिक्सचर है ऑफ 5 काउ प्रोडक्ट्स। तो 5 जो हैं गाय के जो प्रोडक्ट होते हैं, गाय से हमें जो मिलते हैं, उनका एक मिक्सचर होता है डंग, यूरिन, मिल्क, कर्ड एंड घी। रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट इट्स एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर। अब जो रिसेंट स्टडीज हुई है उनमें पता चला है कि ये एज अ बायो फर्टिलाइजर काम करता है, इन्हांस करता है क्रॉप की ग्रोथ को और प्रोडक्टिविटी को, वाइल इंक्रीजिंग देयर रेजिस्टेंस टू डिजीज। और साथ में जो डिजीज के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाती है, इनकी डिजीज इससे नहीं होती हैं। Now, contemporary approaches. Today, modern techniques such as tracing are used in hilly area to create flat step for farming. तो आजकल जो है मॉडर्न टेक्निक यूज़ की जाती है हिली एरिया पे, इस तरह से स्टेप बनाए जाते हैं ताकि फार्मिंग इजीली हो सके। विच स्लो डाउन वाटर रन ऑफ। अब जब पानी आएगा तो वो यहाँ से इस तरह से सीढ़ियों से चलते हुए आएगा, तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और सॉइल इरोजन कम होगा। अफोरेस्टेशन और प्लांटिंग ट्री इज अनदर मेथड दैट कीप टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन बहुत ही बड़ा एक चीज़ है जिसकी वजह से मिट्टी जो है पानी के साथ बह के आ जाती है, और पहाड़ों में पेड़ वगैरह होते हैं तो वो मिट्टी को बांध के रखते हैं, लेकिन पेड़ काटे जा रहे हैं तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है? वो मिट्टी अलग हो गई है तो पेड़ उनको बांध नहीं सकते, तो जैसे ही बारिश आती है कुछ भी होता है तो वो पानी के साथ बह के आ जाती हैं। तो इसके लिए जो है प्लांट किए जा रहे हैं बहुत सारे ट्रीज ताकि इसको प्रिवेंट किया जा सके।
Some traditional method like mulching, plugging back crop residue and still practiced by farmer today आर स्टिल प्रैक्टिस बाय फार्मर टुडे। तो इस तरह की एक्टिविटी भी जो पहले चलती थी यूज़ होती हैं। वेरी प्रीशियस एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स अनेबल देयर एफिशिएंट यूज़, तो अनेबल करते हैं उनके एफिशिएंट यूज़ को और मेंटेन करते हैं सोइल की हेल्थ को। अब ये क्या है, बनाना ट्री ऑन द बर्न्स ऑफ दीज पैडी फील्ड्स, तो चावल की जो खेती होती है एज अ विंड ब्रेकर की तरह जो है बनाना लीव्स, ये देखो ये लगाए हुए हैं, ठीक है, ये विंड को आने नहीं देते जिसकी वजह से ये फसल बच जाती है। होल्ड द सोइल इन प्लेस, अब ये क्या करते हैं, सोइल अब ज़्यादा बारिश आएगी तो ये पहले बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, तो अगर ज़्यादा हवा आती है तो इनको उखाड़ के ले जाएगी, तो अब ये यहाँ पर है और वहाँ पे बनाना लीव्स या बनाना प्लांट्स लगे तो वो हेल्प करते हैं उनकी, और साथ में प्रोवाइड करते हैं अनदर क्रॉप टू द फार्मर। सेकेंड, अब ये क्या है, अ ड्रोन बीइंग यूज टू एसेस सोइल मॉइस्चर, अब ड्रोन का यूज़ किया जाता है कि सोइल का मॉइस्चर सही है या नहीं, कहाँ पर, ग्रीन हाउस में। अब ये ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस एक ट्रांसपेरेंट कवर स्ट्रक्चर होता है जो ग्लास या प्लास्टिक से बना होता है। अब क्या होगा, वो कैप्चर कर लेता है सनलाइट को एंड हीट को फ्रॉम द ग्रोथ फॉर प्लांट इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। तो ये जो है पूरा प्लास्टिक के अंदर या फिर ग्लास के अंदर होता है, और ग्लास से सनलाइट ईजिली आ सकती है, ठीक है, और सनलाइट और हीट दोनों चीज़ें आ जाएंगी, तो इसमें जो है एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है मैनुअली कि इतना एनवायरनमेंट रखना है या इस तरह की कंडीशन हमें रखती हैं इस फसल के लिए, तो इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस। नाउ वाटर रेन फेड वर्सेस इरीगेटेड एग्रीकल्चर, एक तो बारिश से जो पानी उसको मिल रहा है फसल को, और एक जो है मैनुअली दिया जा रहा है। सो वाटर इज़ अ फंडामेंटल रिसोर्स है एग्रीकल्चर के लिए, विदाउट इट क्रॉप्स कैन नॉट ग्रो नहीं कर सकती। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर, ये भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है डेट डिटरमाइंस, जो डिटरमाइन करता है कि फार्मिंग इज डन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि किस तरह से अलग अलग पार्ट में फार्मिंग की जाती है। दिस सेक्शन एग्जामिन, अब ये सेक्शन क्या करता है, एग्जामिन करता है दो प्राइमरी टाइप ऑफ इरीगेशन प्रैक्टिसेस, रेन फेड एंड इरीगेटेड, एक को जो है सिंचाई की गई है और दूसरा क्या हो गया जो बारिश से पानी आता है। अब आता है ये रेन फेड एग्रीकल्चर क्या है। सो रेन फेड एग्रीकल्चर रेफर टू फार्मिंग प्रैक्टिसेस, अब ये उन फार्मिंग प्रैक्टिसेस को बताता है डेट रिलाई एंटायरली ऑन रेनफॉल, जो पूरा का पूरा रेनफॉल पे एंटायरली रिलाई करता है, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉमन इन एरियाज, अब ये उस तरह के एरिया में कॉमन है जहाँ पर सुफिशियंट रेन आ जाती है मानसून के टाइम पे, जब बारिश का टाइम होता है उस टाइम पे जितनी मतलब बारिश चाहिए होती है उस फसल को उतनी आ जाती है, तो वैसी जगह पर वैसे एरिया में ये वाला प्रैक्टिस फॉलो होती है। हाउएवर फार्मर हु आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फेस न्यूमरस चैलेंजेस, अब जो पूरे के पूरे रेनफॉल पर डिपेंड हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, इंक्लूडिंग ड्रोट्स, कई बार सूखा आ जाता है और कई बार जो है अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून्स भी आते हैं। टू कोप विद दी चैलेंजेस, अब इन चैलेंजेस को कोप करने के लिए, इनसे जो है फेस करने के लिए दे हैव डेवलप्ड वेरियस एडेप्टेशन, तो अलग अलग उन्होंने एडेप्टेशन भी ले ली कि अगर बारिश नहीं आई तो हम क्या करेंगे, या ज़्यादा आ गई तो क्या कर देंगे। सो सच एज चूजिंग ड्रोट रेजिस्टेंस क्रॉप, तो ऐसी ही उन्होंने क्रॉप चूज़ की जिन्हें जो है मतलब सूखे के टाइम पे उगाया जाता है, या यूटिलाइजिंग ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, वो सब उन्होंने यूज़ की। दूसरा है इरीगेटेड एग्रीकल्चर। सो इरीगेटेड एग्रीकल्चर में क्या होता है, आर्टिफिशियल मेथड यूज़ किया जाता है टू सप्लाई वाटर टू क्रॉप्स, ताकि पानी वाटर को क्रॉप्स को वाटर सप्लाई किया जा सके। दिस टाइप ऑफ इरीगेशन इज क्रूशियल फॉर इन्हांसिंग फार्म प्रोडक्टिविटी, अब ये जो है इस टाइप की इरीगेशन जो है वो ज़रूरी होती है फार्म की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और रिड्यूस करने के लिए रिलायंस ऑन मॉनसून रेन, ताकि मॉनसून रेन पर उनका रिलायंस या डिपेंडेंसी कम हो जाए। दिस हिस्ट्री ऑफ इरीगेशन इन इंडिया इज़ वेरी लॉन्ग, अब ये जो इरीगेशन की हिस्ट्री है इंडिया में बहुत लंबी है। राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, कब से शुरू होती है, जब इंडस सिविलाइजेशन थी उस टाइम से शुरू होती है। वेरियस वाटर स्ट्रक्चर हैव बीन बिल्ट इन इंडिया, तो अलग अलग मतलब इंडस सिविलाइजेशन के टाइम से ही अलग अलग जो है इरीगेशन के अलग अलग तरीके या स्ट्रक्चर जो है बनाए गए थे अलग अलग जगह पर। थ्रू आउट द कंट्री अ रिच वोकेबलरी जो है यूज़ होती रही है और वाटर स्ट्रक्चर डेवलप्ड, अब अलग अलग जो है वोकेबलरी इनके लिए यूज़ होगी। मेन उनका वही था कि पानी के लिए वो चीज़ें जैसे कुल, कुंड, आहर, पोखर, खादिन, आखरे, कोलम एंड सुरगाम, टाडागाम एंड इरी, टू नेम अ फ्यू, तो उसमें से ये कुछ नाम है।
अब ये क्या है, मुनसार लेक है वीराग्राम गुजरात में, लाइक मैनी लेक इन इंडियन सिटी, इज एन आर्टिफिशियल वन। ये एक आर्टिफिशियल लेक है जो लोगों ने बनाई थी। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मिनाल देवी, अ क्वीन ऑफ चोलक्य डायनेस्टी इन द 11th century CE. इट्स बैंक आर डोटेड विथ स्मॉल शिरीन, तो छोटे छोटे शिरीन्स हैं, एंड अ फ्यू बिगर टेम्पल्स, और बड़े बड़े टेम्पल्स भी बनाए गए हैं। एज अ रिमाइंडर दैट वाटर बॉडीज हैव बिन रिगार्डेड एज सेक्रेड। अब ये क्यों बनाए गए, यहाँ पर बताया गया कि ये जो पानी है ये भी पवित्र ही है, बाकी जो हमारे भगवान है उनकी तरह। अब कुछ ट्रेडिशनल मेथड हमने यहाँ पढ़े कि अलग अलग चीज़ें बनाई गई, वाटर स्ट्रक्चर बनाए गए जो अलग अलग नाम उनको दिए गए। कुछ ट्रेडिशनल इरीगेशन सिस्टम इंक्लूड पहाड़ सिस्टम एंड बैम्बू ड्रिप इरीगेशन। फार्मर ऑल्सो क्रिएट स्मॉल पोन्ड्स डेट कलेक्ट रेन वाटर। कुछ लोग जो हैं फार्मर क्या करते हैं, छोटे छोटे पोन्ड बना देते हैं जिसमें रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है, एंड प्रोवाइड मॉइस्चर, और सोइल को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। पहाड़ सिस्टम, पहाड़ सिस्टम क्या है, आर कम्युनिटी बेस्ड इरीगेशन सिस्टम पर्टिकुलरली फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र में ज़्यादा मिलता है। दिस सिस्टम यूज स्मॉल कैनल्स। अब इसमें छोटी छोटी कैनल्स, या जैसे यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ से छोटी छोटी नहरें कैनल्स टाइप वो निकाल देते हैं ताकि रिवर का पानी खेतों की तरफ डाइवर्ट हो जाए। बैम्बू ड्रिप इरीगेशन इज प्रैक्टिस इन पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इसको ज़्यादा जो है प्रैक्टिस किया जाता है। हेयर फार्मर ट्रेडिशनली यूज बैम्बू पाइप्स टू चैनल वाटर फ्रॉम स्प्रिंग टू द फील्ड। सो इस तरह से एक बैम्बू लगाया, उसके नीचे दूसरा लगा दिया, तो इससे पानी यहाँ आया, फिर उसके बाद नीचे, तो इस तरह से वो पूरा अपने खेत तक पानी लेकर जाते हैं। नाउ let us remember in part 1 of this textbook you became familiar with Kalanai, the grand anecut built by Karikaka across the Kaveri river about 1800 years ago. It is a massive and effective water diverting structure that irrigates thousands of hectares of land. तो इतना जो है, इतने बड़े लैंड को क्या करता था, इरीगेट करता, और आजकल भी कर रहा है। ओवर टाइम इरीगेशन हैज़ इवोल्व फ्रॉम सिंपल सिस्टम टू मोर एडवांस वन। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये इरीगेशन सिस्टम पहले ट्रेडिशनली चल रहा था, बाद में भी यूज़ होने लगा, तो धीरे धीरे वो मॉडर्न में चला गया और एडवांस टेक्निक यूज़ होने लगी। मॉडर्न इरीगेशन टेक्निक इंक्लूड ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरीगेशन। अब ये भी आती है। अब ड्रिप इरीगेशन क्या है, ऑल्सो नोन एज ट्रिकल इरीगेशन। ये क्या करता है, डिलीवर करता है वाटर को स्लोली एंड डायरेक्टली टू द प्लांट रूट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड एमीटर्स। ये देखो, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, डायरेक्टली पानी प्लांट की रूट तक जाता है। इमेजिन अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल पाइप विद टाइनी होल प्लेस्ड नियर द बेस ऑफ योर प्लांट। तो प्लांट जहाँ जहाँ पर है वहाँ पे क्या है, इनके नीचे एक छोटे से होल बना होता है, तो पानी जो है डायरेक्ट इनके नीचे ही जाएगा वहीं पर। दीज पाइप्स आर कनेक्टेड टू अ वाटर सोर्स। अब ये सारी की सारी पाइप जो है कनेक्टेड होती है वाटर सोर्स से, एंड व्हेन द वाटर इज टर्न ऑन, जैसे ही पानी हम ऑन करेंगे, इट ड्रिप स्लोली, धीरे धीरे पानी आएगा, स्पीड में नहीं, एंड स्टडीली फ्रॉम द होल्स, और इन्हीं होल से धीरे धीरे गिरता रहेगा। वाटरिंग ओनली द रूट्स, सिर्फ रूट्स में पानी जाएगा, क्योंकि रूट ही तो बाकी पार्ट में पानी पहुंचाती है। दिस टारगेटेड डिलीवरी इंश्योर दैट वाटर इज यूज एफिशिएंटली एंड मिनिमाइज वेस्ट। अब इसमें जो है पानी वेस्ट भी कम होता है, और जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पर पानी मिलता है। स्प्रिंकल इरीगेशन, तो इस तरह के पाइप, इनकी ये जो है पाइप लगाई जाती है, उसके ऊपर इस तरह से ये जो है स्प्रिंकल लगाए जाते हैं। ये पूरा घूम घूम के, एक ही जगह पर नहीं, घूमते हुए पानी करते हैं। स्प्रिंकलर इरीगेशन स्प्रे वाटर इनटू द एयर, हवा में जो है पानी फैलाती है, विच फॉल ओवर द क्रॉप लाइक आर्टिफिशियल रेन। तो ये बारिश की तरह उनके ऊपर जाके गिरता है। दिस मॉडर्न मेथड हेल्प इन यूजिंग वाटर मोर एफिशिएंटली। अब इससे क्या होता है, पानी को अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ किया जा सकता है। दिस इज़ वेरी नेसेसरी एज इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और यह है जो है इंडिया के बहुत सारे पार्ट में बहुत नेसेसरी है। ग्राउंड वाटर रिजर्व करता है, आर फास्ट डिक्रीजिंग। ठीक है, ग्राउंड वाटर जो है बहुत जल्दी जल्दी रिजर्व हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो द इवेल्युएशन ऑफ इरीगेशन हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर लैंडस्केप, इनेबलिंग फार्मिंग इवन इन द एरियाज विद लो रेनफॉल। अब जहाँ पे बारिश कम होती है, ठीक है, ग्राउंड वाटर भी कम हो गया है, तो ये वाला जो मेथड है, जहाँ भी बारिश कम है या जहाँ पानी की कमी है या ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस तरह का यूज़ करके ईजिली जो है कर पा रही हैं। इट हैज़ हेल्प्ड टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। अब इससे जो है फसल की यील्ड भी बढ़ी है, पैदावार बढ़ी है, एंश्योर अ मोर स्टेबल फूड सप्लाई फॉर द कंट्री। और अगर पैदावार बढ़ी है तो मतलब खाने के लिए भी सफिशिएंट जो है कंट्री को मिल रहा है। नाउ द सीड्स,
अब सीड्स में क्या है, वन की कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग। अब एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, सीड्स। सीड्स हैव बीन पास डाउन इन फैमिलीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब सीड क्या होते हैं, पास डाउन किए जाते हैं कि ये इस जनरेशन को यहाँ दिया गया, यहाँ मतलब एक दूसरे को सिखाते हैं कि इस तरह से फार्मिंग होती है। प्रिजर्व्ड एट द कम्युनिटी लेवल, जिसको प्रिजर्व करके लिखा जाता है, कम्युनिटी लेवल पर प्रिजर्व करके रखा जाता है और शेयर किया जाता है। इन सम एरियाज विमेन आर कैरिड देम एज पार्ट ऑफ द गिफ्ट दे ब्रिंग टू देयर मैरिटल होम। और कई बार तो जो है विमेन जो है इसको एज अ गिफ्ट लेकर जाती है शादी के बाद अपने घर पर। हाई यील्डिंग सीड्स वर केयरफुली सिलेक्टेड, जो सीड जो है ज़्यादा फसल पैदावार करेंगे उनको केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है फॉर यूज ड्यूरिंग द नेक्स्ट प्लांटिंग सीजन, ताकि उनको जब नेक्स्ट टाइम आएगा उनको प्लांट किया जा सके। द अर्थशास्त्र प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, अब अर्थशास्त्र में इंस्ट्रक्शन दी गई है किस तरह से सीड को प्रिपेयर करना है वेरियस वेराइटीज फॉर प्लांटिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल कॉटन सीड्स आर टू बी स्मेल्ड विद काउ डंग, इनको काउ डंग के साथ रखना है। सीरियल्स, बीन्स एंड पल्सेस आर टू बी सोक्ड इन ड्यू फॉर अ सेंट्रल सर्टेन नंबर ऑफ डेज, उनको जो है कुछ टाइम के लिए जो ड्यू होती है, ओस होती है, उसमें कुछ दिन के लिए रखना है, सोक करके रखना है। एंड देन सन ड्राइड, उसके बाद सन में उसको ड्राई करना है बिफोर बीइंग प्लांटेड, प्लांट करने से पहले। शुगर केन को क्या करना है, शुगर केन के जो भी बीज होंगे, सीड्स होंगे, वो टू स्मर्ड एट द कट विद द मिक्सचर ऑफ हनी, ठीक है, कट के साथ मिक्सचर ऑफ हनी में उसे डालना है, घी, लार्ड एंड कवर्ड विद काउ डंग। तो इस तरह से मतलब इंस्ट्रक्शन भी दी गई कि किस तरह से सीड्स को अच्छे से आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नाउ द इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR हैज़ डेवलप्ड मेथड, उन्होंने बहुत सारे मेथड जो हैं डेवलप किए हैं फॉर द यूज़ ऑफ पेस्ट, ताकि पेस्ट जो है, कौन सा पेस्ट है, कोल्ड बी जामृत मेड ऑफ काउडंग, जो काउडंग के और यूरिन के मिक्सचर से बना होता है, कंबाइंड विद अदर मटेरियल से भी बना है, तो उसको जो है किस तरह से डेवलप किया जाता है। टू कोट सीड बिफोर प्लांटिंग, ताकि वो जो है प्लांट करने से पहले उस सीड को उसके अंदर कोट कर सके। दिस प्रोटेक्ट, अब ये क्या करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है, स्पॉइल होने से उसे बचाता है और जर्मिनेशन टाइम भी रिड्यूस करता है, यानी कि जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। Now, the Indian seed drill is an ingenious invention of ancient Indian farmer. अब ये जो इंडियन की सीड ड्रिल थी, ये एक बहुत ही जीनियस इन्वेंशन थी एंशियंट इंडियन फार्मर की। These seed drills combined soil preparation, अब इसमें soil preparation भी हो रहा है, सीड प्लांटिंग भी हो रही है और क्लोजिंग फॉर द फरो इन वन ऑपरेशन, सब चीज़ें एक साथ होती हैं। दिस रिड्यूस द लेबर इन्वॉल्व इन वट वुड हैव बीन अ 3 स्टेप ऑपरेशन। तो इसमें एक ही चीज़ में सब हो जाता है, तो इससे क्या हो रहा है, जो 3 स्टेप्स में जो लेबर लगने वाला था, जो मेहनत लगने वाली थी, वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। टुडे एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फार्मर परचेज सीड्स फ्रॉम वेरियस कंपनीज, अब बहुत ज़्यादा फार्मर्स हैं जो क्या करते हैं, कंपनीज से सीड खरीदते हैं, वो प्रिजर्व नहीं करते हैं। These seeds are developed using scientific processes, अब साइंटिफिक प्रोसेस से इनको डेवलप किया जाता है, डेट प्रोवाइड हायर yields, तो इसमें पैदावार जल्दी होती है, एंड आर पेस्ट रेजिस्टेंस, और इसमें कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं। However, often the seed that the plant later produced, अब जो प्लांट जो है बाद में अपना सीड तो प्रोड्यूस करता है, आर नॉट सुटेबल फॉर प्लांटिंग इन द नेक्स्ट सीजन, तो ये सीड से जो भी फसल उगाई जाती है, तो इसमें उस प्लांट का जो सीड खुद से वो प्रोड्यूस करता है, उसको नेक्स्ट सीजन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। दिस हैज़ ड्रॉन क्रिटिसिज्म, तो इसकी वजह से क्रिटिसिज्म भी हुआ, बिकॉज इट क्रिएट अ डिपेंडेंसी, तो फार्मर को डिपेंड रहना पड़ता है इन सीड कंपनीज पर, ताकि नेक्स्ट सीजन भी उन्हें वहीं से सीड लेना पड़ेगा। अब उनके पास तो सीड है नहीं, तो उन्हीं से वो डिपेंडेंसी बनी रहती है, उनसे लेना पड़ता है, तो इसके लिए इन कंपनीज को क्रिटिसिज्म भी बहुत झेलना पड़ा था। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल विजडम एंड मॉडर्न इनोवेशन, तो इनमें क्या क्या प्रैक्टिस पहले कैसी थी, ट्रेडिशनल विजडम है या मॉडर्न इनोवेशन ज़्यादा सही है। ओवर द सेंचुरीज इंडियन फार्मर हैव डेवलप्ड न्यूमरस फार्मिंग मेथड, तो बहुत सारे फार्मिंग मेथड उन्होंने डेवलप किए। सम ऑफ दीज आर बेस्ड ऑन एंशियंट नॉलेज एंड ट्रेडिशंस, कुछ जो है एंशियंट नॉलेज और ट्रेडिशन पे डिपेंड है, और कुछ जो है मॉडर्न टेक्निक पर यूज़ है, डेट यूज़ कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज। मैनी फार्मर यूज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मेथड, और ज़्यादातर फार्मर क्या करते हैं, इसका कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कंसीडर द प्लांट एंड द सोइल, तो वो प्लांट और सोइल को एज अ कंप्लीट सिस्टम कंसीडर करते हैं। द सोइल इज कंसीडर्ड टू बी प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, सोइल जो है प्राइमरी सोर्स है जहाँ से प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलेंगे, along with other source of plant nutrients supplied in the form of farm yard manure,
ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट उन्हें फार्म यार्ड मैन्योर से मिल रहे हैं, उसी तरह सोइल भी जो है एक मेन सोर्स है उसका. द बैक्टीरिया, फंगाई एक्स्ट्रा in the soil help to convert the nutrient in the soil into forms that are easily taken up by the plant. तो ये सब भी क्या करते हैं, सोइल की हेल्प करते हैं ताकि वो न्यूट्रिएंट को क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट को इन द सोइल, किस फॉर्म में, ताकि वो प्लांट ईजिली उनको यूज कर पाए. द प्लांट इन टर्न, और प्लांट रिटर्न में क्या करता है, सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म. तो इन ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में हेल्प करता है, इनकी ग्रोथ में, क्योंकि वो इनको एनर्जी सप्लाई करता है थ्रू देयर रूट्स, अपनी रूट से. ट्रेडिशनल फार्मिंग टिपिकली इन्वॉल्व्स, अब ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या होता है, स्मॉल स्केल में आप काम कर सकते हैं. रिसोर्स रिलायंट मेथड्स हैं डेट आर क्लोजली टाइड टू द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है, यानी कि आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है. टेरेस फार्मिंग एक एग्जाम्पल है इसी का. दिस इज अ मेथड जो कि हिली स्लोप पे जो है फार्मिंग के लिए यूज होता है. फार्मर कट स्टेप्स, वो स्टेप को जो है, जो हिल होता है इस तरह से, तो वो क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं और इस तरह से उसमें सीढ़ियाँ सी बना देते हैं. कट टेरेस इनटू द हिल साइड टू क्रिएट फ्लैट लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ताकि उन्हें फ्लैट लैंड मिल जाए और वो आराम से खेती कर पाए. विच हेल्प टू प्रिवेंट सोइल इरोजन, अब इसकी वजह से क्या होता है, सोइल इरोजन नहीं होता और पानी भी बचता है. नाउ ICAR has documented almost 5,000 ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, तो उन्होंने लगभग 5,000 से ज़्यादा जो है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस डॉक्यूमेंट की हैं जो पहले यूज़ होती थी. एंड टेस्टेड ओवर 100 ऑफ देम, और उनमें 100 ऑफ देम उन्होंने टेस्ट भी की. इट हैज़ बिन फाउंड, अब ये मिला डेट ओवर 85% ऑफ दीज प्रैक्टिसेस वर वैलिडेट बाय मॉडर्न साइंस. जो प्रैक्टिसेस उस टाइम पे होती थी ना, अगर साइंस के टाइम पे आज भी देखेंगे तो 85% से ज़्यादा बिल्कुल सही है साइंस के अकॉर्डिंग भी, एंड कुड बी अप्लाइड, और उनको अप्लाई किया जा सकता है टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल, ताकि जो केमिकल का यूज़ होता है वो कम हो जाए और सॉइल की हेल्थ भी अच्छी हो जाए. अब ये देखो टेरेस फार्मिंग है, ये क्या है, पूरे के पूरे पहाड़ है, मतलब हिल है, उसको कट कर दिया गया और छोटी छोटी इस तरह से सीढ़ियाँ यहाँ पर बना दी गई हैं, और जो ये फ्लैट एरिया है यहाँ पर खेती की जाती है. ठीक है, नाउ डोंट मिस आउट. ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम आर यूजुअली अलाइंड विद नेचुरल साइकिल, नेचुरल साइकिल से अलाइंड होती है, सच एज ऋतु चक्र, जिसे साइकिल ऑफ सीजन भी बोलते हैं. ओफन रिलाई ऑन फैमिली इन्वॉल्वमेंट, तो फैमिली के इन्वॉल्वमेंट पे रिलाई होती है. एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, एग्जाम्पल इंक्लूड कुला घर एंड गोकऋषि. अब कुला घर क्या है, दिस टर्म कम्स फ्रॉम द कोंकणी वर्ड कुला मीनिंग फैमिली एंड अगर मीन्स स्टोर हाउस. इट इज़ अ ट्रेडिशनल होम स्टेड फार्मिंग सिस्टम, तो ट्रेडिशनली जो फार्मिंग सिस्टम है वेयर फैमिली क्या करती हैं, कल्टीवेट करती हैं अलग अलग तरह की क्रॉप्स को, जिसमें क्या है, फूड क्रॉप्स भी आती हैं और कैश क्रॉप्स भी आती हैं. fruits, vegetables, spices and medicinal plants around their home by designing a structured irrigated system. दिस प्रैक्टिस इज कॉमन इन द कोंकण प्लेन. अब ये जो कोंकण प्लेन में बहुत फेमस है, या यूज किया जाता है, कॉमन है. गोकऋषि, अब गोकऋषि में क्या है, दिस इज अ होलिस्टिक मेथड. अब ये एक बहुत ही होलिस्टिक मेथड है, गोकऋषि हो जाएगा ये. होलिस्टिक मेथड है जिसमें क्या होता है, काउ प्रोवाइड करती है मैन्योर विच इज़ यूज्ड एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. गांव में बहुत यूज़ होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए इसका यूज़ किया जाता है. और बुलक्स आर यूज्ड टू प्लग द फील्ड, और बुलक का यूज़ किया जाता है खेती के लिए. ठीक है, उसके बाद आता है कंटेम्प्रेरी एग्रीकल्चर. बाकी का पार्ट हम करेंगे कल. यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.